मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में नाग पंचमी के पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ आया है। बाबा महाकाल मंदिर के प्रथम तल पर स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना के उपरांत आम दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो शुक्रवार रात 12 बजे तक जारी रहेगा। फिर एक साल बाद यानी अगली नाग पंचमी पर मंदिर के पट खुलेंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नाग पंचमी का उल्लास चरम पर है। गुरुवार रात 12 बजे मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने भगवान नाग चंद्रेश्वर का प्रथम पूजन किया। पूजा अर्चना के उपरांत आम दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो शुक्रवार रात 12 बजे तक जारी रहेगा। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट बंद होने की परंपरा के निर्वहन के लिए प्रशासन शुक्रवार रात 10 बजे से दर्शनार्थियों के कतार में लगने पर रोक लगा देगी। फिर एक साल बाद यानी अगली नाग पंचमी पर मंदिर के पट खुलेंगे। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। स्टेड डी फ्रांस में खेले गए फाइनल में नीरज ने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है। उन्होंने दूसरे प्रयास में सीजन का सबसे बेस्ट 89.45 स्कोर किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है। वह ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड के बाद एक और पदक जीता है। नीरज एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। यह पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के खाते में आने वाला 5वां पदक है। भारत ने अब तक कुल 4 कांस्य और 1 सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अपना 13वां पदक जीता है। टीम इंडिया ने अब तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आपको बता दें कि पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ ही ओलंपिक में 52 साल बाद एक इतिहास रच दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीते हैं। इससे पहले 1960 से 72 तक हॉकी में लगातार 4 मेडल जीते थे। 1976 में कोई पदक नहीं मिला था। फिर 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। तमिलनाडु के कुरुविमलाई में आदि पेरुक्कू उत्सव के लिए लगाए गए होर्डिंग पर एडल्ट फिल्म स्टार मिया खलीफा की तस्वीर देखकर लोग भड़क गए। मिया खलीफा की पारंपरिक कपड़ों में सिर पर दूध का बर्तन लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत होर्डिंग को हटा दिया और जांच शुरू कर दी है। यह होर्डिंग आदि पेरुक्कू उत्सव के लिए लगाई गई थी। आपको बता दें कि होर्डिंग पर मिया खलीफा के अलावा 8 और भी फोटो लगाए गए थे। ये सभी फोटो स्थानीय लोगों के थे। इस होर्डिंग के वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई कर इसे हटा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने गुरुवार को खिरकिया पहुंचकर तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नायब तहसीलदार न्यायालय और तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में पारित आदेशों का राजस्व अभिलेखों में आवश्यक रूप से अमल कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों को RCMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। कमिश्नर तिवारी ने नक्शा तरमीम और KYC की गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व न्यायालय के प्रकरणों में RCMS पोर्टल के माध्यम से ही तारीख लगाई जाए। उन्होंने कहा कि रीडर ID पर कोई भी प्रकरण एक भी दिन लंबित न रहे। उन्होंने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों में आदेश पारित करने के बाद एक तारीख आदेश का भू अभिलेख में अमल करने के लिए आवश्यक रूप से दी जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय के आदेश का भू अभिलेखों में अमल हो, यह पीठासीन अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करें। उसके बाद ही प्रकरण नस्तीबद्ध करें। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के शालेय स्पोर्ट्स कैलेंडर वर्ष 2024-25 के अनुसार हरदा में राज्य स्तरीय खो खो एवं हैंडबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किए जाने की सूचना के बाद से हरदा जिले के स्थानीय खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि शासन के इस निर्णय से जिले के खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे एवं इन्हें भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए एक मजबूत मंच प्राप्त होगा। हरदा में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने की मांग पर प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के उपरांत स्थानीय खिलाड़ियों
खेल संघ के प्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आभार प्रकट कार्यक्रम बीते दिन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा सम्मिलित हुए। उस अवसर पर दोनों अतिथियों का समस्त ऑफिशियल एवं खिलाड़ियों के द्वारा आत्मीय स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। हरदा जिला मुख्यालय पर ऊड़ा में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से ऊड़ा स्व सहायक समूह की 50 से अधिक महिलाओं को मिट्टी और गोबर से गणेश प्रतिमा के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित महिला प्रतिमा निर्माण कर स्वावलंबी भारत अभियान के बैनर तले स्टॉल लगाकर मूर्तियों का विक्रय भी करेगी। प्रशिक्षक और स्वावलंबी भारत अभियान के सदस्य मनीष दत्त ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। मिट्टी और गोबर से बनी गणेश प्रतिमा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इको फ्रेंडली मूर्तियों में एक नया प्रयोग भी किया है। प्रतिमा के अंदर विभिन्न फूलों और तुलसी के बीज भी डाले हैं। जब हम गणेश जी की प्रतिमा को घर के गमले में विसर्जित करेंगे तो उससे 1 सप्ताह के अंदर पौधा निकल आता है, जिससे हमें पूजा के लिए फूल भी प्राप्त हो सकेंगे।